दोस्तों आज बात करूंगा एक ऐसी वस्तु की जो बहुत आसानी से हमारे किचन में ही उपलब्ध होती है, नहीं तो मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाती है। और उस वस्तु का प्रयोग करके अलग अलग हेतु के लिए उपाय करे जाते हैं, वो है नमक। अब नमक में भी दोस्तों जो आपको नमक उपायों में लेना है, जो मैं आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा, वो आपने लेना है सेंधा नमक। बहुत सारे लोग आयोडीन का नमक लेकर, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे वीडियोस चलते हैं, आपने वीडियो देखा, आयोडीन का नमक लेकर आपने उपाय कर दिया, उस उपाय से वो यूटिलिटी जो मिलनी चाहिए, जो रिज़ल्ट मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता। तो जितने भी मैं आज आपको उपाय बता रहा हूँ उसके अंदर आप सेंधा नमक का प्रयोग करें। सेंधा नमक आयोडीन नमक से बहुत ज़्यादा बढ़िया माना जाता है, क्योंकि मिनरल्स का भंडार है सेंधा नमक। इस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो शेयर किया हुआ है, हमारे चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं आप, जिसमें सेंधा नमक और आयोडीन नमक किस तरह से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं या क्या उनका लाभ है, और सेंधा नमक क्यों बढ़िया माना जाता है, ये मैंने बात की हुई है। आज के वीडियो में मैं आपके लिए नमक के कुछ उपाय लेकर आया हूँ। धन प्राप्ति के लिए ये उपाय बहुत कारगर साबित होते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि सर हम कंसल्टेशन भी नहीं ले सकते, हमारे पास कुछ पैसे है भी नहीं। तो नमक के उपाय, तो नमक क्योंकि आसानी से उपलब्ध है तो आप ज़रूर कर सकते हैं, तो इन उपायों को आप ज़रूर करके देखिए। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूँ आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों सबसे पहला जो उपाय मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ ये है धन प्राप्ति के लिए। मारा मारी कर चुके हो, बहुत बुरी हालत हो चुकी है, आपने कहा सर धन प्राप्ति के बहुत सारे उपाय कर लिए, उस चक्कर में आपने पैसे भी बहुत खर्च कर दिए, लेकिन आपके पास कोई रिजल्ट नहीं आया। तो इस उपाय को ज़रूर आजमा के देखिए। ये जो उपाय है ये शनिवार वाले दिन किया जाता है। इसमें करना क्या है, 4 कांच की आप बर्नियाँ ले लीजिए या मर्तबान कह लीजिए या कंटेनर कह लीजिए, 4 कांच के कंटेनर ले लीजिए, उसमें सेंधा नमक भर लीजिए। जो सेंधा नमक डालना है वो डली वाला डालना है। 2 तरह के नमक आते हैं सेंधा नमक में भी, एक आता है डली वाला नमक और एक होता है चूरा, जिसको डली को ही जब आप ग्राइंड कर देते हैं तो वो चूरा बन जाता है। आपको इन उपायों के लिए जो नमक लेना है वो लेना है डली वाला नमक। 4 बर्नियाँ ले ली, चारों के अंदर आपने डली वाला नमक डाल दिया। कितना डालना है, इतना डालना है कि बर्नी पूरी भर जाए। मान लीजिए इतनी बड़ी बर्नी है तो पूरी की पूरी भर जाए, ये नहीं आपने एक छोटा सा टुकड़ा डाला। अब अपने घर के 4 कोनों में रख दीजिए। अब दोस्तों 4 कोने तो हर व्यक्ति को पता ही है, और थोड़ा बहुत 19-20 इधर उधर हो जाएगा, कोई ज़्यादा सोचिएगा मत। उसको शनिवार वाले दिन सूर्यास्त के बाद 4 कोनों में आप ये नमक रख दीजिए। अब इसको पड़े रहने दीजिए, लेकिन बस इतनी चीज़ आपने इंश्योर करनी होगी कि कोई भी उसको छेड़े नहीं, उसको कुछ समय तक पड़े रहने दें। कई बार तो ऐसा होता है दोस्तों 24 घंटे के अंदर ही आप देखते हैं कि वो जो डली है वो पिघलने लगी। कई बार क्या होता है कि वो बहुत धीरे पिघलती है, कई बार तो वो इतनी ज़्यादा तेज़ से पिघल जाती है कि आप भी हैरान हो जाते हो इतनी जल्दी कैसे पिघल गई। अब अगर मान लीजिए आपको पता चलता है कि वो बर्नी बहुत ज़्यादा तेज़ी से पिघल रही है, अगर वो तेज़ी से पिघल रही है तो इसका मतलब उस कोने के अंदर वास्तु दोष ज़्यादा है, उस कोने के अंदर प्रॉब्लम ज़्यादा है। आप क्या करें, मान लीजिए आपका एक कोना, मान लीजिए आपने ईस्ट में रखा, ईस्ट में बहुत ज़्यादा जो बर्नी है बहुत जल्दी पिघल गई, यानी वो पानी बन रहा है, तो आप उस बर्नी को उठाओ, उसका जो जितना भी पानी था वो घर से बाहर फेंक दीजिए और फ्रेश एक डली उसके अंदर रख दीजिए। आप ये जो क्रिया है थोड़े समय तक फॉलो करके देखो, आप देखोगे कि कुछ समय बाद जो पिघलने का सिलसिला है वो बहुत डिलेड हो गया। आप कहोगे सर अब तो 10, 15, 20 दिन में, शुरू में क्या था 24 घंटे में, 48 घंटे में या 72 घंटे के अंदर वो पिघल रहा था। अब उसकी जो रफ्तार है वो धीरे हो गई। इसका मतलब जो घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा थी उसको उस नमक ने सोख लिया, और जब आप बार बार बदलते चले जा रहे हो तो उससे वो नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती जा रही है, पॉजिटिविटी बढ़ती जा रही है। इसके साथ दोस्तों एक काम और भी करना है, ये तो मैंने पहला उपाय बताया है।
इसके साथ मैं कुछ उपाय आपके साथ और भी साझा कर रहा हूँ, आप वो भी करिए। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप सिर्फ एक ही उपाय कर सकते हैं। जो नमक के उपाय हैं ये बहुत ज़्यादा अच्छा लाभ देते हैं और कई बार तो व्यक्ति को 24 से 48 घंटे के अंदर ही असर नज़र आने लगता है। तो इसको जरूर करके देखिएगा। और अब तो पैसों का भी कोई ज़्यादा मामला नहीं है, ये जो 4 बरनियाँ लानी है एक ही बार लानी है आपने। थोड़े समय के लिए जब ये उपाय कर लेंगे, आप उन बर्नियों को धोकर फिर कहीं साइड में रख दीजिए। फिर जब लगे कि नेगेटिविटी बढ़ गई है फिर आप यूज़ कर सकते हो। ये पहला काम करना है, पहला उपाय बात करी धन प्राप्ति। आप हैरान हो जाओगे कि धन की आवक जो पहले रुकी हुई थी, कई लोग तो ऐसा है दोस्तों जिनका फीडबैक आया है, वो उन लोगों को ये उपाय पर्सनल कंसल्टेशन में दिया गया, उन लोगों ने ये उपाय किया तो उसके बाद उनके धन, जो फंसा हुआ धन था, बहुत लोगों को ये फ़ायदा हुआ कि वो फंसा हुआ धन निकल गया। तो आप भी करके देख लीजिए, फ्री का उपाय है, इसमें बहुत ज़्यादा मारामारी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं है, आसानी से उपलब्ध हो जाता है, आपको लाभ जरूर होगा। ये पहली बात करी। अब दूसरी चीज़, दूसरे उपाय पे बात कर रहा हूँ दोस्तों। एक मैं पहले भी अपने वीडियोस में बात कर चुका हूँ, नहाने के पानी में नमक डाल के। अब इसमें नमक जो डालना है वो सेंधा नमक तो डालना है दोस्तों, लेकिन चूरे वाला। लोग क्या करते हैं, उपाय इधर उधर से कॉपी कर लिया या इधर उधर से पढ़ लिए कहीं से, उन्होंने उसको प्रैक्टिकली नहीं कराया हुआ। डली डाल दोगे तो उसको पिघलेगी नहीं, तब तक नहा के बाहर आ गए आप। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हम तो जैसे मान लीजिए शॉवर में नहाते हैं, तो कोई बात नहीं, आप ये कर सकते हो, नमक लीजिए, थोड़ा सा सेंधा, एक चुटकी सेंधा नमक लेना है, पानी में घोल लीजिए, नहाने के साथ साथ ही आपने अपने ऊपर डाल लिया, काम खत्म हो गया आपका। तो ये सेंधा नमक क्या करेगा, आपके जो कार्यों में बार बार बाधाएं आती थी, उन बाधाओं को आपका एक ऑरा क्लीन कर देगा। आप देखिएगा कभी भी नेगेटिव लोगों के साथ कभी भी आप फील करिएगा, नेगेटिव लोग जब आपके आसपास होते हैं ना, आप भी ना खींचे हुए से रहते हो। आप कहते हो सर टेंशन सी, माहौल में टेंशन है, लेकिन एक पॉजिटिव व्यक्ति जब आता है, जब आप उससे बात करते हो तो आपको लगने लगता है हाँ कुछ हो सकता है, कुछ बेटर हो सकता है, कुछ अच्छा लग रहा है। तभी तो कहते थे ना कि भगवान बुद्ध जब चलते हैं तो उनके साथ ऑरा चलता था, तो आधे लोग तो उनके ऑरा से ही क्लीन हो जाते थे। तो वही सिस्टम यहाँ पर है, आपका ऑरा कहीं खराब हो रखा है, नेगेटिविटी भरी हुई है, हर चीज़ में नेगेटिव सोचते हो। आपने किसी से कंसल्ट भी किया, कंसल्ट करने के बाद सोचते रहे करें नहीं करें, करें नहीं करें, टाइम निकल गया। बहुत लोग ऐसे होते हैं दोस्तों, वो कंसल्ट भी करेंगे, उपाय भी ले लेंगे, अपने पास लिख के रख लेंगे, करेंगे नहीं उन उपायों को। और दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, एक और टिप देता हूँ आपको जो कि बहुत काम आएगी आपके। जब भी आप उपाय इकट्ठे कर लेते हो और आप कर नहीं पाते, चाहे वो फ्री के उपाय ही क्यों ना हो, तो इसका मतलब ग्रह आपके बहुत ज़्यादा खराब हैं। उस केस के अंदर ग्रहों के उपाय के साथ साथ अपने पितृ ऋण के उपाय अपने ज्योतिषाचार्य से जरूर पूछिएगा। वो थोड़े समय तक आपको करने पड़ेंगे, तभी जाकर वो जो नॉर्मल उपाय आप करते हो, बहुत लोग होते हैं कहते हैं सर उपाय कर करके थक गए। वो उपाय इसलिए कर करके थक गए कि आपने ये नहीं देखा कि पितृ ऋण के उपाय भी करने हैं। पितृ ऋण तो नहीं बना हुआ आपका, उस वजह से भी बहुत बार ऐसा होता है कि मैं बाकी जो उपाय कर रहा हूँ उसका फायदा नहीं हो रहा। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये मैंने दूसरा उपाय आपको बताया। तीसरा उपाय जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों, अभी मैंने आपको पहले उपाय में बताया कि अपने घर के 4 कोनों के अंदर आप सेंधा नमक रख लेंगे, ठीक है जी, रख लिया। एक काम और करिए, अपने घर के टॉयलेट और बाथरूम अगर अलग अलग हैं तो अलग अलग जगह पर भी रखो। एक कांच की कटोरी लो, उसके अंदर आप सेंधा नमक, फिर सेंधा नमक डली वाला लेना है दोस्तों, वो रख दीजिए। वो धीरे धीरे पिघलता रहेगा, उसका पानी आप घर से बाहर या सिंक में डाल दीजिए, फ्लश कर दीजिए, जो मर्जी करिए, घर से बाहर निकाल दीजिए और उसको अच्छे से धो के फिर रख लीजिए। आप देखिएगा आपकी सारी नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो तीसरा कार्य, और ये देखो दोस्तों तीनों कार्य जो मैंने आज तीनों उपाय बताए हैं ना आपको, ये आप इकट्ठे कर सकते हो, यानी आप पहला दूसरा तीसरा तीनों उपाय कर सकते हो। धन प्राप्ति में बाधाएं हैं, नज़र लगती है, सर नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी में सर बहुत सारे लोग आजकल कांटेक्ट कर रहे हैं दोस्तों। आजकल कंपटीशन बढ़ गया है, तो आजकल बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर नौकरी जा रही है। प्रमोशन की तो बात भूल ही जाएं सर, नौकरी नहीं है, नौकरी जा रही है या नौकरी चली गई। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये छोटे छोटे से उपाय जो है थोड़ा सा आपको एक कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा दे देते हैं, वो सहारा मिल जाएगा दोस्तों। और उसके बाद अगर आपको ठीक लगे, आपको लगे कि हाँ कुछ पॉजिटिव हो सकता है, तो आप अपनी पत्रिका के हिसाब से जरूर कंसल्ट करो। सोचते मत रहो,
क्या होता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम, और खासकर तब जब आपका चंद्रमा खराब है, आप देख लीजिएगा अपने साथ, आज महसूस करके देख लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में भी बताएं जिनको ये बात सही लग रही है। चंद्रमा जहाँ भी खराब होगा ना आपकी पत्रिका में, ज़रूरत से ज़्यादा सोचना, डबल माइंडेडनेस, या किसी चीज़ पे ना मनन करते रहना, मैं ये बिजनेस कर लूँ, ये बिजनेस नहीं, ये बिजनेस कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, मन में इतने ख्याल आ रहे हैं और आप कर कुछ भी नहीं पा रहे। आपने 1 महीने बाद जब आपने इवेल्युएट किया, मैंने क्या किया, आपने कहा सर मैं तो वहीं खड़ा हूँ जहाँ पर चला था। तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ऐसी स्थिति के अंदर ये जो सेंधा नमक के जो मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ उपाय, ये बहुत रामबाण की तरह काम करते हैं। तो दोस्तों मैं 3 उपाय आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब बात करता हूँ चौथे उपाय पे। अब इसमें क्या है, मैंने 4 कोने आपके घर के कवर कर दिए, बाथरूम और टॉयलेट कवर कर दिया। अब दोस्तों अगर आप थोड़ा सा फंग शुई को स्टडी करेंगे, वास्तु को स्टडी करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि सारी की सारी जो एनर्जी है ना, वो मेन डोर से आती है। अब मेन डोर जो मुख्य दरवाजा है आपका, अगर वहाँ से नेगेटिविटी आती रहेगी तो बार बार ये बर्नियाँ रखते रहोगे, बार बार परेशान होगे, तो मुझे उसको भी ठीक करना है। तो मुख्य द्वार पर भी आपने क्या करना है, एक लाल कपड़ा ले लीजिए। वो लाल कपड़ा लेने के बाद उसके अंदर रखिए एक सेंधा नमक का टुकड़ा, उसको पोटली बना लीजिए और अपने घर के मुख्य दरवाजे पे लटका दीजिए। अब बहुत सारे लोग कहते हैं सर बाहर की तरफ लटकाएं अंदर की तरफ। दोस्तों सबसे अच्छा होता है बाहर की तरफ, लेकिन बाहर की तरफ लोग जीने भी तो नहीं देते। 50 लोग आपसे आगे पूछेंगे ये क्या लटका रखा है, क्या ये, क्या तुम अंधविश्वास कर रहे हो। तो ऐसी स्थिति में हम कहते हैं कि आप घर के अंदर भी लटका देंगे ना तो भी फायदा होगा, या ऐसी जगह लटका दो जहाँ किसी को पता ना चले, चुपचाप। दोस्तों ये जो उपाय होते हैं ना, ये करे जाते हैं चुपचाप, ज़्यादा शोर नहीं मचाना, किसी को पता भी नहीं चलेगा। वो कहेगा यार तेरी स्थिति में चेंज आ रहा है, तेरे ऑरा में चेंज आ रहा है, तेरा बिहेवियर चेंज हो गया है। उसको थोड़े ना पता है कि आप उपाय करते चले जा रहे हैं। आप चुपचाप उपाय करते चले गए, जब आप ऊपर पहुंच जाओगे वो तब तक क्रिटिसाइज करता रहेगा, तब आप उसे बताओ कि मैंने ये उपाय किए, मैं यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो आप देखिएगा उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। ये करके देखिएगा, लाभ ज़रूर होगा। तो ये 4 मैंने चीज़ें आपको बताई हैं, ये 4 ऐसी चीज़ें हैं जो आप नियमित तौर पर करेंगे ना तो आपको बहुत लाभ होगा। और जो मैंने बर्नी वाला बताया है, थोड़े समय तक करके डिसकंटिन्यू करके फिर दोबारा कर लो कंटिन्यू, आप देखिएगा धन प्राप्ति में जो बाधाएं हैं वो खत्म हो जाएंगी। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश कर दें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। ये जो नंबर रिफ्लेक्ट कर रहा है इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, 10 से 6 के बीच आपको नेक्स्ट डे तक रिस्पॉन्स आ जाता है। धन्यवाद दोस्तों।